नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज़ और मैं हूं रंजीत मिश्रा। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है और भारत के लगभग 25 से 30 हज़ार मेडिकल के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे। खार्किव में, यूक्रेन के खार्किव में बिहार के शिवहर जिले के अभिराजपुर बैरिया के प्रधानाध्यापक सत्येंद्र कुमार सिंह एवं प्रधानाध्यापिका रागिनी कुमारी की पुत्री यूक्रेन के खार्किव में फंसी हुई थी। शिवांगी रंजना खार्किव से अपने वतन बिहार के शिवहर जिला स्थित अभिराजपुर बैरिया आज ही पहुंची है। शिवांगी, क्या कहना चाहेंगी आप? आज अपने वतन वापस पहुंची हैं और 24 तारीख में अलर्ट हुआ और खार्किव में लगातार बमबारी चल रहा था। क्या रहा उस दौरान? बंकर में फंसी हुई थी, कैसे अपने आप को संभाली? 24 मॉर्निंग जब शेलिंग शुरू हुआ तो उस टाइम हम हॉस्टल शिफ्ट हो गए बिकॉज हमारे लिए वही सबसे सेफ़ प्लेस था। तो वहाँ पर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे वो देखभाल कर रहे थे, बट वो कितने दिन करते, हम वहाँ से फिर डिसाइड किए कि जल्दी यहाँ से निकलना ठीक रहेगा, क्योंकि डे बाय डे वहाँ का जो सिचुएशन बहुत ही बुरा होता जा रहा था। आप लोग देख ही रहे होंगे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले हमारे वहाँ पहुँचे थे खार्किव में, तो आप सभी ने देखा भी होगा। वैसे मैंने अपने चैनल पर भी ये सारे कुछ को दिखाया है, मेरे नाम से ही मेरा चैनल है, आप वहाँ विज़िट करके देख सकते हैं पहले कैसा यूक्रेन था और अब कैसा हो चुका है। स्पेशली खार्किव का मोस्ट ऑफ द ब्लॉग डाला हुआ है, पहले और अभी में आप डिफरेंस देख सकते हैं। और इतना ज़्यादा मिसाइल छोड़ा जा रहा था, कहीं भी छोड़ा जा रहा था, तो किसी भी तरीके से खुद को बचाकर वहाँ भागे, क्योंकि अभी का सिचुएशन और ज़्यादा बदतर हो चुका है। 5वीं साल आपका एमबीबीएस की छात्रा हैं, 5वां साल चल रहा है, 1 साल का बचा हुआ है। खार्किव को मतलब पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। मतलब आगे कैसे, मतलब आगे क्या होगा आप लोगों के यूनिवर्सिटी का? देखिए, बात ये है कि 5 साल वहाँ से एमबीबीएस हो चुका है, तो आगे भी कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकलेगा। अभी तक वॉर चल रही है, लेकिन अगर रुक गई तो अभी भी कंटिन्यू किया जा सकता है। इन केस और भी बेकार सिचुएशन हो जाएगा तो हमारे लिए अदर कंट्री लाइक हंगरी एंड और भी बहुत सारी कंट्री है जिसने ओपन कर दिया है कि आगे का पढ़ाई हम वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंडिया की, इन्होंने भी बोला है 18,000 जो भी मेडिकल स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया पढ़ते हैं वो उनको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा, ऐसा मैंने न्यूज़पेपर में देखा था। बाकी आगे का तो भी नहीं पता, जो भी होगा मैं अपडेट करूँगी। 24 तारीख में अलर्ट हुआ और आज पहुंची हैं घर। तो जिस मतलब सरकार के अलर्ट करने के बाद आप लोग खार्किव से भागे, मतलब निकले वहाँ से। कैसा रहा भारत सरकार के द्वारा व्यवस्था? एयरफोर्स के जहाज़ से आप भारत पहुँचे, किस तरह से वहाँ ट्रीट किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट की जो व्यवस्था थी अच्छी थी, बट मेरी शिकायत बस यही थी कि मैं जिस सिटी में रह रही थी, खार्किव सिटी, वो बिल्कुल ही हॉटस्पॉट एरिया था, रेड जोन में था। वहाँ से रसिया बॉर्डर अप्रॉक्सीमेटली 50 टू 60 किलोमीटर्स हैं, लेकिन वहाँ पर कोई हेल्प नहीं दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट यूक्रेन में अपनी एक कदम नहीं रखी। बगल के, मैं ईस्ट में रहती थी, लाइक खार्किव जो है यूक्रेन के ईस्ट एरिया में है, और जो भी हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, ये सब जो बॉर्डर है वेस्ट में पड़ता है, तो उस बॉर्डर को क्रॉस करके जाने के बाद बहुत अच्छी हेल्प मिली। बट जहाँ डर ज़्यादा था, जहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब था, वहाँ पर आकर हमें हेल्प नहीं मिली। बट हमें खुद ही अपना जंग जीतना पड़ा, खुद ही अपने लाइफ एंड डेथ से खेल कर आगे निकलना पड़ा, तब तो हेल्प मिल गया। तो बहुत बहुत इसके लिए भी हम इंडियन गवर्नमेंट के शुक्रगुजार। एम्बेसी फ़ोन नहीं उठा रहे थे? भारतीय एम्बेसी, एक्चुअली बात यह है कि बच्चे इतने हैं, वो कितने के फ़ोन उठाएंगे, मैं इस चीज़ को अग्री करती हूँ। बट स्टिल कुछ बच्चों से जिनसे भी उनकी बात हुई, तो एटलीस्ट प्रॉपर तरीके से उन्होंने बात नहीं करी। वो बोलते थे मैं क्या करूँ, मैं कैसे भेजूँ, आप खुद आओ, आप खुद देख लो, अपने रिस्क पे आओ। ये कोई तरीका नहीं था, बट उन्होंने बोला तो अब क्या ही कोई कर सकता है। खुद ही सबने अपना रिस्क लिया और आगे की तरफ मूव किया, बेस्ट बॉर्डर की तरफ। कौन से एयरपोर्ट से आप लोग जो है उड़ान भरे थे? मैं कंट्री हंगरी के कैपिटल सिटी बुदापेस्ट होकर आई हूँ, वाया बुदापेस्ट। पहले तो मैं चौप बॉर्डर गई, वहाँ से जहोनी गई, जहोनी से हमें इमिग्रेशन कर दिया गया हंगरी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर वहाँ से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन का टिकट दिया गया कैपिटल सिटी ऑफ हंगरी के लिए। तो वहाँ बुदापेस्ट जैसे ही पहुँचे, वहाँ एम्बेसी के कुछ मेंबर थे जो सेम डे हमारी फ़्लाइट कर दी इंडिया के लिए, न्यू दिल्ली। एयरफोर्स के जहाज़ से? जी हाँ, मैं एयरफोर्स की जहाज़ से इसलिए आई बिकॉज़ मेरे पास पेट था, और जिसके पास भी पेट था वो दूसरे फ़्लाइट से फ्लाई नहीं कर सकते थे, दैट्स वाई मैं एयरफोर्स के फ़्लाइट से आई।
इंडिया में भारत के किस एयरपोर्ट पे लैंड किया था? मतलब दिल्ली एयरपोर्ट पे? नहीं, एक्चुअली एयरफोर्स की फ़्लाइट जो है वो दिल्ली पर नहीं लैंड करी थी, गाज़ियाबाद जो एयरफोर्स वाला एयरपोर्ट है वहाँ लैंड करवाया गया था। तो वहाँ से फिर जब आपको कहाँ लेके जाया गया? बिहार सदन? हाँ जी, वहाँ से बिहार सदन लेकर गया। सरकार के प्रतिनिधि लेके गए या खुद से? बस लगी हुई थी सभी स्टेट वालों की, तो अपने जिसके स्टेट के जो भी बच्चे थे वो अपने बच्चे को बस में बैठाकर अपने सदन ले गए। जैसे मैं बिहार की हूँ तो बिहार सदन ले गए। मैंने हर चीज़ को अपने चैनल पे अपडेट किया है, शिवांगी रंजना मेरा चैनल है, जाकर विजिट करिए, सब कुछ मिलेगा देख। शिवहर सांसद रमा देवी, मतलब ये जो भारत सरकार के 4 मंत्री गए थे, उन लोगों से आपकी मुलाकात हुई कि नहीं? हाँ, रमा देवी मैम आई थी मुझसे मिलने के लिए और मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सबको बोला कि तुम लोग जंग जीत कर आए हो, बहुत बड़ा बात है ये, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी कन्वर्सेशन थोड़ी देर हुई थी, मैम आई थी मिलने के लिए हम लोगों से। ये मतलब दिल्ली से जब बिहार आना था, तो दरभंगा एयरपोर्ट के लिए पहले चर्चा हुआ कि दरभंगा आप लोगों को लेकर आया जाएगा। क्या ऐसा हुआ कि मतलब आपको बाई ट्रेन आना पड़ा? बात ये है कि मेरे साथ पेट थी मेरी कैट, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई दिल्ली बिकॉज। का? हाँ जी, बिल्ली, कैट बिल्ली। तो इसलिए मैंने 2 दिन का होल्ड लिया था दिल्ली में। तो मेरी फ़्लाइट 6 को मैं मॉर्निंग लैंड करी थी न्यू दिल्ली हंगरी से और फिर मैंने बिहार के लिए 6 का फ़्लाइट करवाया था। तो मैंने वहाँ का जो भी व्यवस्था था उनसे बोला था कि मेरे पास पेट है तो आप ऐसा फ़्लाइट करवाना जिसमें मैं अपने पेट को अपने साथ ले जा सकूँ। तो वहाँ पर जो भी वो कर रहे थे, जो लोग ने मुझे टिकट दिया, उन्होंने बोला कि हाँ, ये टिकट में आप पेट अपने साथ ले जाओगे। मैंने आगे इन्फॉर्म कर दिया है, पूछ लिया है कि आप पेट साथ कैरी कर सकते हो या नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, 3 बार श्योरिटी ली। उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने बोल दिया है, आप अपने साथ पेट ले जा सकते हैं। बट जब मैं 6 तारीख को मॉर्निंग एयरपोर्ट पहुंची टर्मिनल 3 पर बोर्डिंग के लिए, जब मैं लाइन में गई तो स्पाइस जेट वालों ने बोला कि पेट अलाउड नहीं है। मुझे लग रहा था कि स्पाइस जेट में पेट अलाउड नहीं है, बट ये बात झूठ बोला गया कि आप ले जाओगे। इस वजह से मेरा 2 दिन और उधर लग गया और मैं खुद के टिकट कराकर खुद के पैसे से राजधानी एक्सप्रेस से पटना आई। फिर वहाँ से भी मेरे पापा मुझे गाड़ी लेकर यहाँ तक आए, वहाँ से भी मुझे सुविधा नहीं दी गई। सरकार के द्वारा जो यूक्रेन में या मतलब भारत के एयरपोर्ट पे जो व्यवस्था था, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? अब भारत के एयरपोर्ट पर मतलब एयरफोर्स वाले जो लेके आए, उन लोगों का जो व्यवस्था था, उनके उनके द्वारा जो व्यवस्था किया गया, उससे संतुष्ट हैं या मतलब क्या है? नहीं, व्यवस्था तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बहुत ही अच्छा था, वो हर चीज़ से मैं संतुष्ट हूँ। बस मेरी शिकायत वही थी कि मेरे सिटी में वहाँ से हमें इवैक्यूएट करना चाहिए था, क्योंकि वो मोस्ट डेंजरस प्लेस है अभी और कैपिटल सिटी, जो कि मैंने खुद रिस्क लेकर उसको खुद को इवैक्यूएट किया है। उसके बाद कुछ भी हो सकता था। पहला जान भी जा सकती थी। बिल्कुल जा सकती थी, क्योंकि बमबारी हो रहा था, उस बीच हम भागे थे। तो पहला इवैक्यूएशन मैंने खुद को किया है, खुद के लिए। उसके बाद जब मैं सेफ़ हो गई तब मुझे अच्छी सर्विस मिली। अब घर पहुंचकर कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब क्या कहना चाहेंगे? अपने जन्म धरती पर पहुंची अभिराजपुर बैरिया सीवर। ऑफ कोर्स घर पहुंचकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के बीच बैठी हुई हूँ। जब मैंने पहले इनको रोते हुए देखा था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अगले दिन ही जाऊँगी, चाहे जैसे जाऊँ, और मैं अभी सुरक्षित यहाँ तक पहुँच गई हूँ और अपने पेरेंट्स के बीच में बहुत खुश हूँ। मेरे साथ उनके पिता सत्येंद्र कुमार सिंह हैं। उस दिन तो आप सर मतलब ये बहुत भावुक हो चुके थे। आज क्या कहना चाहेंगे? आज हम बहुत खुश हैं। इसको जब देख लिए तो मेरा सारा गम ही ख़त्म हो चुका है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मोदी जी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने डीएम साहब का भी, बीडीओ साहब का भी, उन लोगों का द्वारा भी बहुत हमको सांत्वना मिला। घर तक आए, प्रतिदिन सुबह शाम हमारी खबर लेते थे। हम इन सभी लोगों के आभारी हैं। हमको बहुत हमको मदद मिला है इन लोगों के द्वारा, हर पहलू पर मदद मिला है। प्रतिदिन कल तक वीडियो साहब का फ़ोन आते रहा कि शिवांगी कब आएगी। मैंने उनको हर पल का न्यूज़ देते गया। वो लोग भी संतुष्ट थे, काफ़ी खुश हुए। हम भी आज बहुत खुश हैं। माता रागिनी कुमारी है, प्रधानाध्यापिका हैं, बड़ा भावुक हो रही है। अब क्यों रो रही हैं? अपनी बेटी को देख करके काफ़ी खुशी हो गए। ये तो खुशी का आंसू है, इसलिए इसको गम नहीं कहा जाएगा, है ना। और विशेष क्या कहूँ मैं, अपनी बेटी को अपने जन्म धरती पर देखकर मतलब काफ़ी खुशी है। बेटी के गले लगा करके काफ़ी खुशी हो गए। तो ये थे परिवार के सदस्य थे। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप घर पहुँचकर?
मैंने बताया मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, सुरक्षित हूँ, अपने पेरेंट्स के बीच हूँ। तो ऑफ़ कोर्स उस वॉर ज़ोन से आकर के मुझे यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। इंडिया मेरा नेशन है, लेकिन यूक्रेन मेरा इमोशन है, तो मैं वहाँ के लोगों के लिए भी प्रे करती हूँ कि सब सेफ़ रहें, जल्द से जल्द सब कुछ सही हो जाए। 5 साल यूक्रेन में बिता, 5 साल में कह सकते हैं वहाँ के मिट्टी से एक लगाव हो जाता है जहाँ भी लोग रहते हैं। तो वो यूक्रेन के खार्किव को इतना ध्वस्त होते देखकर, बमबारी से ध्वस्त होते देखकर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए, क्योंकि वहाँ पर मेरे जो भी प्रोफ़ेसर लोग हैं जो हमें पढ़ाए हैं, वो हमारे से पूछते होते थे हम बच्चों से कि कैसे हो तुम लोग, सेफ़ हो, खाना है, पानी है। तो मैं उन सब के लिए प्रे करती हूँ कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए और वो लोग सेफ़ रहें, उनमें से किसी के साथ भी कुछ ना हो और हम दोबारा मिल सकें। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। शिवांगी रंजना आज अपने जन्म धरती शिवहर जिले के अभिराजपुर बैरिया स्थित पहुंच चुकी है। इस गांव की मतलब इनकी चाची हैं। क्या कहना चाहेंगी अपनी भतीजी के लिए? मुझे बहुत अच्छी लग रही है जो अपनी धरती पर आ गई है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी को देखकर। क्या कहना चाहेंगे आप? वो भतीजी को देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा देखकर। पहले तो लग रहा था कि हमारी भतीजी मतलब क्या होगा नहीं होगा, मतलब जान पर खेल कर आई, बहादुर जंग जीत कर आई है कह सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत अथी जंग जीत कर आई है। बहुत खुशी की बात है, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मेरी भतीजी अपने घर पहुंच गई। शिवांगी रंजना कह सकते हैं जंग जीत कर अपने घर लौटी है। और शिवांगी मतलब को कह सकते हैं कि ये खुद काफ़ी बहादुर कही जाएगी, क्योंकि अपने मतलब क्या कहना चाहो कि बहन हो ना? हाँ, मैं इनकी सिस्टर हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी क्योंकि मेरी बहन मेरे साथ नहीं थी एंड इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में थी, बट ये आ गई हैं और मैं इनसे मतलब एक बार मैंने हग किया, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो अब सब कुछ सही है, मेरी सिस्टर वापस आ गई। मैंने बहुत ज़्यादा प्रे किया था स्पेशली एंड ऐसा लग रहा था ना मेरा हार्ट बीट ही स्लो हो गया है, मेरी बहन नहीं मेरे साथ, बट ये आ गई है, मैं इन्हें हग कर रही हूँ, सब सही है नॉर्मल। काफ़ी बहादुर कहोगी ना कि बहादुर लड़की है? मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरी बहन इतनी स्ट्रांग है, इस सिचुएशन से ये बाहर आई है एंड मैं और क्या कहूँ, मैं स्पीचलेस हूँ। चलिए तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।